अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। तीर्थ अयोध्या जाएंगे, शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आमंत्रण आया है, हम सब तीर्थ अयोध्या जाएंगे। तीर्थ अयोध्या जाएंगे, हम तीर्थ अयोध्या जाएंगे, तीर्थ अयोध्या जाएंगे, हम तीर्थ अयोध्या जाएंगे। गणने ज्ञानमती माँ ने इतिहास रचाया है, हम सब तीर्थ अयोध्या जाएंगे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आमंत्रण आया है, हम सब तीर्थ अयोध्या जाएंगे। सच्ची ही अयोध्या है जहाँ इंद्र सदा ही आते थे, आगे भी इस नगरी में आओ उत्सव प्रभु का मनाएंगे। इस धरा पर इस धरा पर पंच कल्याणक महोत्सव आया है, हम सब पुण्य कमाने जाएंगे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आमंत्रण आया है, हम सब तीर्थ अयोध्या जाएंगे। बाजी है बधाई, देखो खुशियां है छाई, सखी बात तू मुझको बता। बाजी है बधाई, देखो खुशियां है छाई, सखी बात तू मुझको बता। कहाँ पे तुझे जाना है, कबीर संग में चली। तुझको बताऊं सच सच में बताऊं, आ मेरे समीप में आ। तुझको बताऊं सच सच में बताऊं, आ मेरे समीप में आ। ओ मेरे संग नाच जरा, हाँ छम छम नाच जरा। अयोध्या मुझे जाना है, तू मेरे संग साथ में आ। आपका स्वर्ण सौभाग्य बुला रहा है अयोध्या के पंच कल्याणक में भाग लेने के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में होने वाला है पंच कल्याणक। छम छम करती जय जय करती इंद्र की टोली आई, स्वर्ग से चलकर गगन भरती तीर्थ अयोध्या आई। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे, इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। हे इंद्र राजा धरती पे धीरे चालो रे। इंद्र राजा धरती पे धीरे चालो रे। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। सब जय जयकारा बोले, हाथी चाले होले होले। चाले होले होले हाथी चाले होले होले। खुशियाँ मन में ना समाए, पग सबके हाले डोले। पग सबके हाले डोले जी, पग सबके हाले डोले। है तीर्थ अयोध्या स्वर्ग से सुंदर, नजर न लागे इसको। हो भक्तों चलो ना भी राजा के द्वार पे है। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। इंद्रों के सिंहासन हिल गए रे, रत्नों के पिटारे खुल गए रे। शाश्वत तीर्थ अयोध्या नगरिया, उससे करना बतिया। उससे करना बतिया भक्तों, उससे करना बतिया। ज्ञानमती माता की प्रेरणा, उनका ही है नजरिया। उनका ही है नजरिया, ये तो उनका ही है नजरिया। पंच कल्याणक है अलबेला, वहीं चलो सब सखियां। चंदना माटी भक्तों सभी चलो रे। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चलो रे। इंद्राणी बोले स्वामी धीरे चालो रे। इंद्राणी बोले स्वामी
जबल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 923 मोक्ष प्राप्त सिद्ध भगवान की जय। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो भव्यात्माओं, आप सब जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं अयोध्या के पंच कल्याणक में भाग लेने के लिए। जो ऐरावत हाथी स्वर्ग से लेकर के सौधर्मेंद्र आते हैं, उसके एक एक दांत पर 3.5 करोड़ अप्सरियां नृत्य करती हैं। ऐसा तिलोय परिणति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के वर्णन के अनुसार ज्ञानमती माता जी हमें बताती हैं। हम सोचते हैं माता जी इतनी पुरानी बात बता रही हैं, ये सब कैसे संभव होता होगा। लेकिन असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि इंद्र के अंदर ऐसी विक्रिया होती है, वो तो चाहे जो कुछ भी कर सकता है। एक संभावना सत्य के अंदर गोमट सार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा, सक्को जम्बू दीवम पल्लट्टदि जाव दीव पन्नम च। अर्थात इंद्र के अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि वह पूरे जम्बूद्वीप को उलट पलट सकता है। पलटता नहीं कभी भी, लेकिन उसकी शक्ति के बारे में बताया, क्योंकि ऐसी शक्ति जो विक्रिया से प्राप्त होती है, ऐसी शक्ति से समन्वित वह सौधर्मेंद्र जो एक भवावतारी होता है, वह भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक को मनाने के लिए आता है, जिसके जीवन काल के अंदर 40 नील प्रमाण शची इंद्राणियां मनुष्य का भाव लेकर मोक्ष चली जाती हैं और सौधर्मेंद्र बस एक ही भाव मनुष्य का लेकर मोक्ष जाता है। बस आप सौधर्मेंद्र में ही तो नहीं जन्मे, लोकांतिक देव नहीं हुए, सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं हुए, पंच अनुत्तर में नहीं गए, वरना आज हम संसार के अंदर परिभ्रमण ना कर रहे होते। इन परिभ्रमण को मिटाने के लिए ही तो आपके समक्ष ये पुण्य क्रियाएं, पुण्य कार्य आते हैं। जब आप जहाँ पर्वों के माध्यम से पुण्य का अर्जन करते हैं, चाहे अष्टान्नी का पर्व हो, चाहे 16 कारण हो, चाहे 10 लक्षण हो, ये पर्व हैं। और उसी प्रकार से पंच कल्याणक वैभव को देखना भी अपने आप में एक महान महान पुण्य का कार्य है। जो लोग करते हैं, जो इंद्र बनते हैं, उनके तो पुण्य की बात है ही, लेकिन देखने वालों को भी सातिशय पुण्य का बंध होता है। आपने कई पंच कल्याणक देख लिए होंगे, लेकिन हर पंच कल्याणक के अंदर अलग आनंद आता है कि नहीं आता। बल्कि जन्म कल्याणक के दिन तो ऐसा रोम रोम रोमांचित हो जाता है कि मानो हमने पहली बार ही ये जन्म कल्याणक देखा है। उस माता का पुण्य, उस इंद्र और इंद्राणी का पुण्य, उस धन कुबेर का पुण्य, सब कई भावों से इकट्ठा किया गया पुण्य जब सामने आता है, उदय में आता है, तब जाकर के ऐसे पदों की प्राप्ति होती है। तो महानुभावों, आप समझो
कि ऐसे महान पुण्य के आयोजनों को देखना भी कितना पुण्यमयी कार्य है। और दूसरी बात सुनो कि जगह जगह जब मंच बनते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, तो हाँ एक सूत्रधार प्रकट होता है। अब अयोध्या नगरी की रचना हो गई, यानी जिस नगर के अंदर पंच कल्याणक होता है तो कहते हैं आज से अब ये अयोध्या नगरी बन गई। और जब साक्षात हम अयोध्या नगरी में हों, जो अनादिकाल से अयोध्या के रूप में ही रही है, जहाँ अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, उस साक्षात अयोध्या नगरी में आने का, यात्रा करने का, पंच कल्याणक करने का, पंच कल्याणक देखने का समझो क्या पुण्य है। उस पुण्य का वर्णन करोड़ों जीवा भी मिलकर के एक साथ नहीं कर सकती। ऐसी पुण्यमयी भूमि में युग की आदि में भगवान ऋषभ देव जन्मे। और आप सब आजकल भरत का भारत नाम की पुस्तक से सम्राट चक्रवर्ती भरत के जीवन को सुन रहे हैं, जिनके 923 पुत्र जो जन्म से गूंगे थे, जिनके पास पुस्तक है, पेज नंबर 146 खोल लेंगे, 146, क्योंकि भरत चक्रवर्ती का ये कथानक चल रहा है, जिनके 923 हजारों ऐसे लाखों पुत्र पुत्रियां थीं, संख्याओं पुत्र पुत्रियों कहा गया है, लेकिन 923 ऐसे पुत्र थे। ये तो हमने नहीं ज़्यादा पढ़ा कि कौन सी रानी से जन्मे थे, लेकिन चक्रवर्ती के वे 923 पुत्र जन्म से गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे, और वे अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं कर पाते थे। चक्रवर्ती पिता की संपत्ति का उपभोग भी मौन पूर्वक करते थे। एक दिन भरत चक्रवर्ती उन्हें अपने साथ भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में ले गए। अब वहाँ जाते ही वे बोलने लग गए। जब लोग ऋषभ देव भगवान की समूह शरण के चमत्कार की, आज भी समूह शरण जो बने होते हैं ना, समूह शरण की फेरी लगाओ, आपके घुटने का दर्द मिट जाएगा, आपके सिर का दर्द मिट जाएगा, और भी कोई बीमारियां हैं नष्ट हो जाती हैं कृत्रिम समूह शरण में। और जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान सचेतन अवस्था में विराजमान रहते हैं, उस समूह शरण की तो बात ही क्या है। वहाँ पहुंचकर वे बोलने लग गए, और उन्होंने भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि से जाना कि भव्यात्माओं, तुमने अनादिकाल से निगोद में रहते हुए आज पहली बार मनुष्य की पर्याय पाई है। ये एक रेयर केस है जो केवल भरत चक्रवर्ती के पुत्रों के बारे में मिलता है। पहली बार मनुष्य पर्याय पाई है जान करके एकदम वे बोध को प्राप्त होते हैं, और तुरंत वहाँ पर दीक्षा धारण कर लेते हैं। सारे वस्त्र वगैरह उतार करके, धन वैभव का त्याग करके वे दीक्षित हो जाते हैं। तपस्या करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पुत्रों का मंदिर बन रहा है, आप समझो। इसलिए हमने भरत चक्रवर्ती के इस कथानक को प्रारंभ किया कि भाई वो 923 पुत्र कहाँ से आए थे, किसके पुत्र थे। इसलिए आपको मूल में पहुँचाती हूँ कि ऋषभ देव भगवान तीर्थंकर, उनके पुत्र प्रथम पुत्र चक्रवर्ती, और उनके 923 पुत्र भी मोक्ष चले गए। ऋषभ देव भगवान के सब 101 पुत्र मोक्ष चले गए, और अयोध्या की धरती पर इसीलिए इन सब का इतिहास साकार किया गया। ये मंदिर नहीं, ये इतिहास है। ये मंदिर नहीं, ये अयोध्या का वैभव है। ये मंदिर नहीं, ये अयोध्या की संस्कृति का चरित्र चित्रण है। तो आप सबको इनमें बहुत गहरी गहरी चीज़ें बताई जाएंगी। मुनीश्वरत भगवान का मंदिर, ऐसे तो साउथ स्टाइल की प्रतिमा बन करके आ रही हैं, लेकिन 9 लाख साल पहले का इतिहास यहाँ पर बताने जा रही हैं। वे प्रतिमा कि 9 लाख साल पहले
इस अयोध्या में मुनि सुव्रतनाथ भगवान का मंदिर था और वहाँ पर आचार्य द्युति महाराज जिनकी कांति फैलती थी और वे गृहस्थों को सबको संबोधन प्रदान किया करते थे, अपने संग के साथ रहते थे। आज मुनि सुव्रतनाथ का मंदिर नहीं है, इसलिए ज्ञानमती माता ने मुनि सुव्रतनाथ भगवान का मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। इसलिए मैंने कहा ये मंदिर नहीं, ये संस्कृति है, ये मंदिर नहीं, ये इतिहास है और अनेक इतिहासों को अपने अंदर संजो करके रखने वाले इन मंदिरों का दिग्दर्शन करके आपको ऐसा लगेगा हम चतुर्थकालीन अयोध्या में बैठे हैं, चतुर्थकालीन अयोध्या की वंदना कर रहे हैं और आने से ही नरक और तिर्यंच गति टल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देवगति का टिकट आप सबको मिलने वाला है, क्योंकि अयोध्या और सम्मेद शिखर के लिए ही कहा है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं होई। नरक और पशुगति टालने का एक ही उपाय है, ऐसे 700 तीर्थ की वंदना करें। तो भव्यात्माओं, वहाँ भरत महाराज एक बार विराजमान थे और जिन अपनी प्रजा के लोगों को बुलाया था उन सब के सामने वे उपदेश देते हैं। उनको प्रसन्नता होती है कि मेरे राज्य के अंदर, मेरी अयोध्या नगरी में ऐसे ऐसे विवेकवान भी लोग हैं जो अपने द्वारा जीवों की हत्या नहीं होने देना चाहते हैं। एक इंद्रिय जीवों के रूप में घास कोपल पर भी पैर नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे सबको बुला करके और वे उपदेश देते हैं, कहते हैं हे महानुभाव, गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया, कर्तृन्वय क्रिया, ये क्रियाएं 3 प्रकार की हैं। क्रिया माने करना, क्रिया माने करना, यानी अपने करने योग्य कार्य 3 प्रकार के हैं। उनमें से गर्भान्वय क्रिया आधान आदि के भेद से 53 प्रकार की है। ध्यान रख के जाना, कितनी? 53 प्रकार की क्रियाएं हैं। यानी जब से एक नारी गर्भ धारण करती है, शिशु को अपने गर्भ में रखती है, उससे लेकर मरण पर्यंत क्या क्या होता है, ये 53 प्रकार की क्रियाएं हैं जिन्हें पूज्य माता जी ने आदि पुराण के आधार से यहाँ पर दिया है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि दीक्षान्वय क्रियाएं 48 हैं और कर्तृन्वय क्रियाएं 7 हैं। इन सब को मैं संक्षेप में बताऊंगी, आप केवल नाम सुन लीजिए। आधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रियोद्भव, नामकर्म, बहिर्यान, निषद्या, प्रासन, व्युष्टि, केशवाप, लिपि संख्यान संग्रह, उपनीति, व्रतचर्या, व्रताचरण, विवाह, वर्णलाभ, कुलचर्या, ग्रहीशिता, प्रशांति, ग्रह त्याग, दीक्षाद्य, जिन रूपता, मौनाध्ययन वृत्तित्व, तीर्थकृत भावना, गुरुस्थानाभ्युदय, गणोपग्रहण, स्वगुरु स्थान संक्रांति, निसंगत्वात्म भावना, योग निर्वाण संप्राप्ति, योग निर्वाण साधन, इंद्रोपपाद, अभिषेक, विधिदान, सुखोदय, इंद्रपद त्याग, अवतार, हिरण्योत्कृष्टता, मंद्रेन्द्राभिषेक, गुरु पूजोपलंबन, यौराज्य, स्वराज्य, चक्रलाभ, दिग्विजय, चक्राभिषेक, साम्राज्य, निष्क्रांति, योग सन्मह, आरहंत्य, तद्विहार, योग त्याग और अग्र निर्वृत्ति। ये गर्भ से लेकर निर्वाण पर्यंत गर्भान्वय की 53 क्रियाएं मानी गई हैं। महर्षियों ने उन क्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर भरत जी ने कहा कि मैं संक्षेप से आपको इन क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। जैसे इसमें हम षोडश संस्कार की क्रियाएं कराते रहते हैं। गर्भ में संतान 9 माह तक रहती है। प्रथम मास में, उसके पहले भी गर्भाधान क्रिया, फिर प्रथम मास की, फिर तृतीय मास की, फिर पंचम मास की, सप्तम मास की, नवम मास की, और फिर जात कर्म, अन्नप्राशन, बहिर्यान, ये सब क्रियाएं मैंने कई बार आप लोगों को कराई हैं और पर्सनल भी लोग आकर के कराते हैं। और जैसे ही किसी भगवान का गर्भ कल्याणक होता है तो मैं
कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूज्य माता जी के साक्षात मुखारविंद से गर्भ की क्रियाएं प्राप्त हों, मंत्र भी सुनने को मिलते हैं। तो एक आदर्श नागरिक के रूप में बच्चों को आप संस्कारित कर सकते हैं। मैं इन क्रियाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जो ज़रूरी हैं उनके बारे में बताऊंगी। बाकी कोई आदि पुराण का अध्ययन करना चाहें तो करें। इसी प्रकार से आप भरत भगवान के चरित्र को सुनते रहें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। आज हमारे कमल जी जैन कासलीवाल जो मुंबई के निवासी हैं, कमल जी अलका जी कासलीवाल, इनकी शादी की सालगिरह है। तो पूज्य माता जी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा। अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे कमल जी और अलका जी अयोध्या आए। बम्बई जाने के बाद पूज्य गणी ज्ञानमती माता के साथ सन 2017 से ये परिवार खूब अच्छा जुड़ा। अभी हैं कि नहीं है कमल जी? उनको कह दो कि जुड़ जाएं और पूज्य माता का आशीर्वाद लें। अभी पूजन भी करें। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो गुरु भक्ति करते हैं, गुरुओं के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, तो गुरुओं के प्रति एक गृहस्थ का समर्पण देखना है तो बम्बई निवासी हमारे कमल जी कासलीवाल परिवार के अंदर देखने योग्य है। कि अगर ज्ञानमती माता जी ने कहा कि कमल मेरा विहार मुंबई से हो रहा है, तुम रास्ते में भी सिद्ध चक्र विधान करो, अष्टांगी का पर्व आ गया। उन्होंने एक रथ की गाड़ी थी और उस रथ के ऊपर ही सुंदर सा छोटा मंडल बनाया और पूरे रथ के साथ साथ में रोज़ रोज़ चलते रहे और रोज़ विधान पूजा करते रहे। हम भी आनंदित होते थे और वह परिवार भी खूब आनंदित होता था। ऐसे गुरुओं की आज्ञा का परिपालन करने वाले कमल जी के लिए, अलका जी के लिए, उनके पुत्र और पुत्रवधुओं के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से वे गृहस्थ धर्म की क्रियाओं को संपन्न करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाएं। नया साल मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। पूज्य बड़ी माताजी ने भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है। चलिए अब पूजन करते हैं पूज्य माताजी की। कल्पना करें कि इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें जो हमें आगम के मोती निकाल निकाल करके, समुद्र से मंथन करके रत्न निकाल निकाल करके देती हैं, उन्हीं में से भरत का भारत पुस्तक आपने पढ़ लिया तो समझो आपने संक्षेप में पूरे आदि पुराण का स्वाध्याय कर लिया। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि आप बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय ना कर सकें तो कम से कम इन पुस्तकों का स्वाध्याय कर लें। यह है भरत का भारत। एक आदि ब्रह्मा है, भगवान ऋषभदेव का चरित्र चित्रण, इसके अंदर भी ऋषभदेव भगवान का आता है। एक है कामदेव बाहुबली, एक है योग चक्रेश्वर बाहुबली। ऐसी कितनी सारी पुस्तकों को आप सब पढ़ते हुए और अपने जीवन में जितना भी इन महापुरुषों के जीवन से ग्रहण कर सकें उतना ही आपके लिए पर्याप्त और अच्छा होगा। तो चलिए ऐसी उन ज्ञानमती माता की पूजन करते हैं, गुरुदेव के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरो दधि जल लाए के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जन्म विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चू मा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख
करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामती। तंदुल धवल अखंड ले अर्पूं पद सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयपद प्राप्ते अक्षतम निरुपामती। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पूं पद सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामनुष्णाय पुष्पम निरुपामती। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामती। व्रत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहान का विनाशनाय दीपम निरुपामती। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकम दनाय धूपम निरुपामती। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामती। स्वाहा। कमल जी अलका जी को भी जोड़िए। हाँ, अलका जी को भी जोड़िए साथ साथ में, क्योंकि आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। आप अकेले की बजाय जोड़े से रहिए। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्वत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामती। स्वाहा। शांति शांतारादि पुष्पांजलि। संगीतमयी जय माला। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव